कहेंगे ओ तेरी सेराया। आप क्या कहेंगे? ओ तेरी सेराया, यानी लाइफ लाइन। आप भी कहते हो किसी को लाइफ लाइन। में हमने हिमालयी अवतंत्र यानी उत्तर भारत की प्रवाहित होते हुए प्रमुख धारा से मिलती है। यह महाराष्ट्र के। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने हिमालयी अवतंत्र यानी उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय अवतंत्र यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां हैं? एक है नर्मदा नदी, दूसरी माही, ताप्ती, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ये जो सभी नदियां हैं ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों, इन सभी नदियों को हम एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक कौन सा है? वो ट्रिक ये है, ठीक है। उसका नाम तो महान गायों का रखवाला कृष्ण कन्हैया है, ठीक है। ट्रिक क्या है? उसका नाम तो महान गायों का रखवाला कृष्ण कन्हैया है। उसका को काट दो आप, ठीक है। ना से आ जाएगा नर्मदा नदी, म से आ जाएगा माही नदी, ता से आ जाएगा ताप्ती नदी, तो से आ जाएगा ताप्ती नदी, महा से आ जाएगा महानदी, गायों गा से आ जाएगा गोदावरी नदी, कृष्ण से आ जाएगा कृष्णा नदी, कन्हैया क से आ जाएगा कावेरी नदी। जैसे बोलते हैं हम कृष्ण कन्हैया, वैसे ही कृष्णा कावेरी। तो सभी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं यानी प्रायद्वीपीय अवतंत्र की नदियां हैं वो वृक्षनुमा अवतंत्र रखती है। अब हम बात कर लेते हैं वृक्षनुमा अवतंत्र किसे कहते हैं। जब नदियां सपाट और चौरस धरातल से प्रवाहित होते हुए प्रमुख धारा से मिलती है यानी प्रमुख नदी से मिलती है, उसे कहते हैं हम वृक्षनुमा अवतंत्र। वृक्षनुमा अवतंत्र जब नदियां सपाट और चौरस धरातल से प्रवाहित होते हुए प्रमुख धारा से मिलती है तो उसे कहते हैं हम वृक्षनुमा अवतंत्र। दोस्तों, वृक्षनुमा अवतंत्र क्या होता है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक वृक्ष होता है, ठीक है। वृक्ष में जो टहनियाँ होती है, उसमें जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है वो कहीं पर भी आकर मिल जाती है वृक्ष की प्रमुख टहनियों से। वैसे ही वृक्षनुमा अवतंत्र में जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती है वो प्रमुख धारा से कहीं पर भी मिल जाती है, इसे कहते हैं हम वृक्षनुमा अवतंत्र। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की दिशा में बहते हुए 1312 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में बहते हुए खंबत की खाड़ी में जाकर गिर जाती है यानी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत। जो विंध्याचल है, विंध्याचल के जो उत्तर का भारत है उसमें इंडो यूरोपीय भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। कौन सी भाषाएं बोली जाती है? विंध्याचल के उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषाएं बोली जाती है, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं जो है वो चार है मुख्य रूप से। कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। इसको आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हो। द्रविड़ परिवार की भाषाओं को, वो ट्रिक क्या है? T2MK, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है और आगे बढ़ती है पश्चिम की ओर। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है जो हमारी धरती है उसके नीचे जो है वो प्लेट्स है जो गति करती रहती है, या तो वो अभिसरण करती है या वो अपसरण करती है। अभिसरण में क्या होता है? प्लेटें आपस में टकराती है, उस वजह से भूकंप आते हैं। और अपसरण में क्या होता है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। जैसे मान लीजिए प्लेटों ने अब अपसरण किया तो ये प्लेटें जो थी वो आपस में मिली हुई थी। जैसे ही प्लेटों ने अपसरण किया वो एक दूसरे से जो थी वो दूर हो गई और ये जो बीच में जो खाई बनी इसको कहते हैं हम भ्रंश घाटी। जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसकी जो भ्रंश घाटी है उसके बीच से प्रवाहित होती है। जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इस वजह से इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। आप भी कहते हो किसी को लाइफ लाइन? मम्मी पापा को छोड़कर किसी को मत कहो। जब आपकी लाइफ लाइन किसी और की लाइफ लाइन बन जाएगी ना तो बड़ा दिल दुखता है। खैर छोड़िए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नर्मदा
नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। नर्मदा नदी की प्रमुख रूप से 3 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? एक है ओरसंग, दूसरी है तवा, तीसरी है सेर। कौन कौन सी? ओरसंग, तवा, सेर। ये जो 3 सहायक नदी है नर्मदा नदी की, इसको आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, आपने देखा आगे से शेर आया, तो आप क्या कहेंगे? ओ तेरी शेर आया। आप क्या कहेंगे? ओ तेरी शेर आया। ओ तेरी शेर आया। ओ से आ जाएगा ओरसंग, तो से आ जाएगा तवा, शेर से शेर। ये जो नदियाँ है वो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों हम बात करते हैं माही नदी की। जो माही नदी है यह मध्य प्रदेश के धार जिले से जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसके निकट से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलकर ये राजस्थान में, और राजस्थान से गुजरात में, और गुजरात से खंबत की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर प्रवेश करती है। दोस्तों हम बात करें माही नदी की, तो माही नदी की लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। दोस्तों जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वैसे ही कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसे जायरे की नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो जायरे की नदी है इसको ही इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से जाना जाता है। लास्ट में है मकर रेखा। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को कौन सी नदियां काटती है? इसका नेम याद करने का ट्रिक है माही का लिपोल्ड। ठीक है, माही का लिपोल्ड। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और लिपोल्ड लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। जो ताप्ती नदी है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। सतपुड़ा की जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके समीप से निकलती है ये नदी, और 724 किलोमीटर इसकी जो है वो टोटल लंबाई है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल कर ये महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में जाकर गुजरात से नीचे बहकर ये अरब सागर में मिल जाती है। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, ये तीनों नदियाँ जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये तीनों नदियाँ जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर या फिर खंबत की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए, ठीक है, कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी जो है इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये कौन कौन सी है? एक है बैनगंगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर है इंद्रावती, तीसरे नंबर पर है प्रणाहिता। इन सभी नदियों को आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हो। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंद्र, ठीक है, और उसकी बहन है, उसका नाम है गंगा, और वो उसको क्या करता है? प्रणाम करता है, ठीक है। इंद्र नाम का लड़का है, इंद्र से आ जाएगा इंद्रावती। उसकी बहन कौन है? उसकी बहन है गंगा, और वो उसको क्या करता है? प्रणाम करता है। प्रणाम से आ जाएगा प्रणाहिता नदी। दोस्तों हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। जो कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और 1400 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? तुंगभद्र, कोयना, भीमा। ये 3 नदियां जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसको आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हो। जैसे ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है तुम कौन भीम। तुम कौन भीम। तुम, तू से आ जाएगा तुंगभद्रा, कौन, को से आ जाएगा कोयना नदी, और
भीम से आ जाएगा भीमा नदी। दोस्तों हम नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, जो है महानदी। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से सिहांबा पहाड़ियों से निकलती है। और महानदी की बात करें तो महानदी पर ही जो हीराकुंड डैम है वो महानदी पर ही स्थित है। महानदी जो है इसकी टोटल लंबाई है 851 किलोमीटर महानदी की टोटल लंबाई है। और महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। और महानदी की बात करें तो महानदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? एक है तेल नदी और दूसरी है जोक नदी। तेल नदी और जोक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं तो नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी जो नदी है ये कर्नाटक के कुर्ग नामक जगह से निकलती है। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी है ये सभी जो है वो ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी बनाते हैं। अब हम जान लेते हैं ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी किसे कहते हैं। दोस्तों सागर तट पर, ठीक है, सागर तट का आधा बंद खारे पानी का वो क्षेत्र जहाँ पर नदी का ताजा पानी आकर मिलता है उसे हम ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी कहते हैं। भारत की 3 नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सभी जो नदियाँ हैं वो ज्वार नदमुख बनाते हैं। दोस्तों जो मांडवी नदी है ये गोवा में बहती है। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।